नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो जॉब आया है दोस्तों आपका मॉयल लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस का एक यूनिट है। और ये आपका कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। और ये वैकेंसीज आपका 10th ITI डिप्लोमा डिग्री यानी BTech कैंडिडेट्स की वैकेंसीज है। काफी शानदार वैकेंसीज है। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये वैकेंसी ऑयल लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। और ये वैकेंसीज आपका दोस्तों महाराष्ट्र जो नागपुर की तरफ से आया है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसका फुल नोटिफिकेशन आपका 17 अक्टूबर को रिलीज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो। और ये वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन, MCO फिटर, MCO वेल्डर, माइन फॉरमैन और सेलेक्ट ग्रेड माइन फॉरमैन, माइन मेट और ब्लास्टर की रिक्वायरमेंट है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी के लिए प्लीज लास्ट तक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और मॉयल लिमिटेड दोस्तों फॉर्मली इसको जाना जाता है मैग्नीज ऑयर इंडिया लिमिटेड के नाम से, जो कि सीडवल ए भारत के मिनट में कैटेगरी 1 की POC सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा शानदार वैकेंसीज है। और इसका जो फॉर्म वगैरह जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स में दे सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म है दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 17 अक्टूबर से ही। ठीक है, और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए आपको जो टाइम दिया गया है वो आपका 6 नवंबर है। फॉर्म आपका 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 6 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। इसी वेबसाइट से आप उसका फॉर्म वगैरह भरेंगे और चाहे तो आप यहाँ से इसका ऑफिशियल PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर दे सकते हो www.moil.nic.in। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। अब यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो वैकेंसीज है वो आपका द फॉलोइंग पोस्ट आर फिल्डेड ऑफ थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की वैकेंसीज है। एक आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर जो है पोस्ट है आपका इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 का है, जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर NE03 रहेगा। ठीक है, और इसके लिए जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 15 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 7 है, EWS की 1 है, SC की 2 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 4 वैकेंसीज है। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट जो है 10th पास होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज बोर्ड से। दूसरा 10th के साथ आपका ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होना चाहिए, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपके पास होल्डिंग ए वैलिड लाइसेंस अंडर सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 31 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023। तो आप अगर इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करेंगे तो 10th के साथ ITI इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए, जो कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपका जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है, 1 year एक्सपीरियंस इन हिज ओवन ट्रेड आफ्टर पासिंग ITI। ठीक है, ITI पास आउट कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इज डेजिग्नेटेड ट्रेड इज कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस है तो भी एज एक्सपीरियंस में आपको कंसिडर किया जाएगा। या अगर आपके पास अप्रेंटिस नहीं है तो ITI के बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल का अप्रेंटिस है, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर दे सकते हो 18 से लेकर 30 साल तक दिया गया है। ठीक है, बाकी एज का रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर पे स्केल 23,400 से लेकर 42,420 रुपये तक रहेगा। बाकी 3% आपका हर साल सैलरी इंक्रीज होगा आपकी बेसिक सैलरी का। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है मैकेनिक कम ऑपरेटर ग्रेड 3 फिटर की है। इसमें टोटल 35 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए यहाँ पर 16 सीटें हैं और EWS के लिए 3 है और SC के लिए 5 है और ST के लिए 9 है और OBC के लिए 9 वैकेंसी, सॉरी ST की 2 वैकेंसीज है, OBC में यहाँ पर 9 वैकेंसीज है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th के साथ आपका ITI फिटर से होना चाहिए और सेम कंडीशन है 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए या 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट वगैरह सैलरी वगैरह यहाँ पर आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज है मैकेनिक कम ऑपरेटर ग्रेड 3 वेल्डर के लिए। यहाँ पर 4 पोस्ट है, जनरल के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है और इसमें भी 10th के साथ आपका 1 साल का ITI वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए
और 1 साल का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिस होना चाहिए, ठीक है। सैलरी वगैरह आपका सेम है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपका माइन फॉरमैन 1 की है और इसमें टोटल 8 पोस्ट है। जनरल में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी के लिए 2 है और ओबीसी में 2 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया दोस्तों डिप्लोमा आपका माइनिंग या माइनिंग सर्विंग वगैरह से होना चाहिए, ठीक है। साथ ही आपका वैलिड माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट या सेकेंड क्लास मैनेजर्स या फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। या दूसरा क्वालिफिकेशन 10th के साथ आपके पास माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर या इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है, अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते 3 साल के आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस आपका जो है माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर या फर्स्ट क्लास मैनेजर्स की जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 45 साल तक है। सैलरी यहाँ पर 26,900 से लेकर 48,720 रुपये तक रहने वाली है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है SEL ग्रेड माइन फॉरमैन की है। यहाँ पर टोटल 9 जो है 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और इसके लिए आपका बी और बीटेक होना चाहिए माइनिंग या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्सेस है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। या आपने डिप्लोमा भी माइनिंग सर्वे वगैरह से कर रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास 10th पास है, फॉरमैन माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट्स है और 6 साल का एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। एज भी इसमें भी आपका 18 से लेकर 45 है। सैलरी यहाँ पर 27,600 से लेकर 50,040 रुपये तक रहेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसीज है माइन मेट ग्रेड 1 की वैकेंसीज है। इसमें टोटल 23 वैकेंसीज है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 10th पास रखा है। लेकिन आपके पास वैलिड माइन मेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 3 साल के रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। सैलरी यहाँ पर दे सकते हो 24,800 से लेकर 44,960 रुपये तक रहेगी। अब जो नेक्स्ट वैकेंसीज है वो आपका ब्लास्टर ग्रेड 2 की वैकेंसीज है। इसमें टोटल 8 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें भी 10th के साथ आपका ब्लास्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और 1 साल का ब्लास्टर इन ए माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 24,100 से लेकर 43,690 रुपये तक सैलरी आपका ऐसा रहने वाली है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट ओनली वन ऑफ द वन पोस्ट अगेंस्ट डायरेक्ट इक्विपमेंट, ठीक है। विच मीन्स दैट ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन पोस्ट ओनली। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको केयर करना है, एक पोस्ट में केवल एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपका जो है फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान देना है, एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए सेपरेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा केयर करके फॉर्म भरना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट वगैरह भी होगा। रिटन एग्जाम का सेंटर वगैरह आप यहाँ पर आप दे सकते हैं, यानी कि मुंबई के अलावा दोस्तों आपका बेंगलुरु, दिल्ली, NCR वगैरह, कोलकाता में, रायपुर, इस सब में आपका सेंटर रहेगा, ठीक है। 2 सिटी आपको चूज़ करने के ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पर जो फॉर्म वगैरह भरेंगे तो, ठीक है। रिटन एग्जाम जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा और आपका 100 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट आपको समय मिलेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपका जनरल से रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट रहेगा, 80 क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहेगा और 80 क्वेश्चन आपका ट्रेड या ब्रांच वाइज रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। और देखिए टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा ना, तो 20% आपका नॉन टेक्निकल है, बाकी 80% आपका जो है टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। और क्वालिफाई यहाँ पर नेचर रखा है, जनरल EWS के लिए 50%, बाकी SC/ST के लिए 40%, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना आपको। और एप्लीकेशन चार्ज भी यहाँ पर रखा गया दोस्तों, 295 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्जेस हैं। बाकी SC/ST वगैरह की कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, ठीक है। और एज लिमिट यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया है और कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।